माय चैनल लेट्स लर्न विथ मी। आज के वीडियो में हम देखेंगे ई की मात्रा बच्चों को सही और आसान तरीके से कैसे सिखाएं, जिससे कि वे उसका शुद्ध रूप से उच्चारण कर सकें और बिना किसी गलती के लिख सकें। तो चलिए देखते हैं ई की मात्रा। छोटे ई की मात्रा कुछ इस तरीके से होती है। यह मात्रा व्यंजन वर्णों के पहले लगाई जाती है। बाकी की जो पाई वाली मात्राएं हैं, जैसे बड़ा आ की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा, वे सब व्यंजन वर्णों के बाद में लगती हैं। किंतु ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा भी व्यंजन वर्ण के बाद में लगती है। छोटी ई की मात्रा एक ऐसी मात्रा है जो व्यंजन वर्ण के पहले लगाई जाती है। तो सबसे पहले बच्चों को क से लेकर के ज्ञ तक सभी व्यंजन वर्णों पर ई की मात्रा लगाकर उन्हें लिखाने का अभ्यास कराएं। कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पर लिखा है, छोटी ई की मात्रा में हमने क वर्ण जोड़ा तो बना की। फिर छोटी ई की मात्रा में हमने खा वर्ण जोड़ा, खी। छोटी ई की मात्रा में गा वर्ण जोड़ा, गी। छोटी ई की मात्रा में हमने घ वर्ण को जोड़ा तो बना घी। इसका उच्चारण भी करना सिखाएं बच्चों को, जोर जोर से बोल करके। इसे बहुत ज़्यादा खींच कर नहीं बोला जाता, झटके से बोलते हैं, नहीं तो बड़ी की मात्रा जैसा उच्चारित हो जाएगा। तो इसको बोलने का सही तरीका है क पे छोटी ई की मात्रा की, ख पे छोटी ई की मात्रा खी, ग पे छोटी ई की मात्रा गी, घ पे छोटी ई की मात्रा घी। इस तरीके से क से ज्ञ तक सभी वर्णों पर बच्चों को पहले छोटी ई की मात्रा लगाकर लिखना और बोलना सिखाएं। इसके बाद जब बच्चों को इसका अभ्यास हो जाए, बच्चों को पता चल जाए कि जब किसी वर्ण पर ई की मात्रा लगाते हैं तो उसका स्वरूप कैसा होता है और उसके उच्चारण में क्या परिवर्तन होता है, इसका अभ्यास हो जाएगा बच्चों को। इसके बाद हम उन्हें शब्द बनाना बताएंगे ई की मात्रा वाले। जैसे यहाँ पर हमने क वर्ण में ई की मात्रा लगाई तो की बन गया। अब इस की के साथ में हम एक व्यंजन वर्ण जोड़ करके दो अक्षर वाले शब्द बनाएंगे। जैसे कि की में जोड़ा ना वर्ण तो ये बन गया किन। इसी तरीके से खा वर्ण में ई की मात्रा जोड़ा तो बना खी। इसके साथ में लगाएंगे ला वर्ण तो ये बन जाएगा खिल। यहाँ पर ग है, ग में ई की मात्रा गी, और यहाँ पर रा वर्ण लगा दें तो ये बन जाएगा गिर। फिर यहाँ पर घा है, घा में रा वर्ण लगा दें तो बन जाएगा घिर। इस तरीके से बच्चों को दो वर्णों वाले शब्दों का निर्माण करना बताएंगे और फिर इसका उच्चारण भी करवाएंगे। जैसे क पे छोटी ई की मात्रा की, न किन, खा पे छोटी ई की मात्रा खी, ल खिल, ग पे छोटी ई की मात्रा गी, र गिर, घा पे छोटी ई की मात्रा घी, र घिर। इस तरीके से बच्चों को जोर जोर से उच्चारण करवाइए ताकि उन्हें इसका स्वर समझ में आए। नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी और बड़ी की मात्रा में। बड़ी की मात्रा को खींच कर बोला जाता है और छोटी की मात्रा को थोड़ा झटके से बोलते हैं। इसी प्रकार से और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर है पिन, प पे छोटी की मात्रा पी, न पिन, मी ल मिल, सी र सिर, सी ल सिल, टी न टिन, ही ल हिल, दी न दिन, दी ल दिल, छी न छिन, फी र फिर। इसी तरीके से कुछ और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर हमने पहले वर्ण पर लगाई थी छोटी ई की मात्रा। अब हम मात्रा को बदलकर दूसरे वर्ण पर लगाएंगे और इसका उच्चारण बच्चों को कराएंगे। ह री, हा पे कोई मात्रा नहीं है, र पे छोटी ई की मात्रा ह री, हरी, म ड़ी मड़ी, क छवि छवि, कवि कवि, गति गति, रवि रवि। इस तरीके से बच्चों को उच्चारण कराएं जोर जोर से।
इसके बाद हम बच्चों को जब 2 वर्ण वाले शब्द बच्चे पढ़ना सीख जाएं, फिर हम उन्हें 3 वर्णों वाले शब्द सिखाएंगे। जैसे यहाँ पर है हिरन, हिरन, किरण, किरण। अब देखिए यहाँ झटके से बोल रहे हैं, अक्सर बच्चे इसको गलत करते हैं, हिरन को हीरन लिखते हैं, किरण को कीरन लिखते हैं। तो उनको बड़ी ई और छोटी ई के उच्चारण में जो डिफरेंस है मात्रा का, उसे समझाएं। और ये तभी होगा जब आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अभ्यास कराएंगे। ज़ोर ज़ोर से बोलें बच्चे और उसका अभ्यास करें। आप श्रुतलेख बोल सकते हैं, जितना ज़्यादा बच्चे सुन के लिखेंगे उतना ही ज़्यादा उनका अभ्यास होगा। फिर यहाँ पे है निकट, निकट, विहग, विहग। फिर देखिए यहाँ पर 4 वर्ण वाले शब्द हैं और यहाँ पर 2-2 मात्राएं लगी हुई हैं। जैसे झील, झिल, मील, मिल, झिल मिल, रिम झिम, रिम रिम, झिम झिम, रिम झिम। फिर इसी तरीके से गिर, गिर, गीट, गिट, गिर गिट, किर, किर, मीच, मिच, किर मिच। फिर देखिए यहाँ पर हमने और कुछ उदाहरण लिए हैं जिसमें आ की मात्रा भी जुड़ी हुई है। पहले सिर्फ ई की मात्राएं थी, अब यहाँ पर आ की मात्रा भी जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले बच्चों को आसान वाले कराएं, इसके बाद अलग अलग मात्राएं जोड़ करके बच्चों को अभ्यास कराएं। जैसे यहाँ पर है प ही या, बच्चे को पढ़ाएं इस तरीके से। प ह पे छोटी की मात्रा, प ही या पे आ की मात्रा लगी है तो इसका उच्चारण थोड़ा खींच करके, पहिया, पहिया, डा की या। देखिए यहाँ पर पहले वर्ण पे कोई मात्रा नहीं थी, यहाँ पर ड पे आ की मात्रा लगी है तो ये हो गया डा की या, डा किया। चिड़िया, यहाँ पे 2 मात्राएं एक साथ, छोटी की और यहाँ पर अ की मात्रा, चिड़िया, चिड़िया। फिर यहाँ पर साइकिल, साइकिल, साइकिल। तो इस तरीके से बच्चों को ई की मात्रा सिखाइए। उनको जितना ज़्यादा आप श्रुतलेख बोलेंगे और जितना ज़्यादा पढ़ने का अभ्यास कराएंगे उतनी ही अच्छे से उनको इसका स्वर समझ में आएगा। उनको फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी बड़ी ई की मात्रा और छोटी ई की मात्रा में। एक बार जब उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि छोटी ई की मात्रा को कम खींचना है और बड़ी ई की मात्रा को थोड़ा ज़्यादा खींच करके बोला जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। इससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। अगर आपके कोई सजेशंस हैं, आप किसी तरीके के वीडियोज़ देखना चाहते हैं, आपको किसी विषय पर वर्कशीट चाहिए या कोई कुछ भी सुझाव हो आपका, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।